नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। और आज हम कक्षा 12वीं हिंदी ऐच्छिक के पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करेंगे। बेटा, काफ़ी समय से हमें इसका इंतज़ार था कि आपके फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में हिंदी का सिलेबस क्या रहेगा। तो चलिए, अब आपका ये इंतज़ार ख़त्म कर दिया है बेटा सीबीएसई ने। और आज हम बात करते हैं अपने सिलेबस की कि प्रथम सत्र में फर्स्ट जो आपका एग्ज़ाम होगा फर्स्ट टर्म, उसमें कौन सा सिलेबस है और सेकंड टर्म में आपका कौन सा सिलेबस है। अब देखिए बेटा, जो आपके फर्स्ट टर्म होंगे, ठीक है, जिसके लिए नवंबर और दिसंबर का महीना तय किया गया है, उसमें हिंदी पाठ्यक्रम जो निश्चित किया गया है वो है आपका अंतरा के काव्य खंड में। आपकी जो पुस्तक है अंतरा बेटा, उसके काव्य खंड में से आधुनिक कवि आ रहे हैं जयशंकर प्रसाद, जिसका देवसेना का गीत और कार्नेलिया का गीत है। उसके बाद है बेटा विष्णु खरे, जिनकी एक कम और सत्य कविता आ रही है। उसके बाद है रघुवीर सहाय, वसंत आया और तोड़ो। ये आपके अंतरा के काव्य खंड में बेटा प्रथम सत्र का जो सिलेबस है वो ये है। उसके बाद बात करें हम गद्य खंड की, तो गद्य खंड में जो पाठ आ रहे हैं बेटा वो है आपका रामचंद्र शुक्ल का प्रेम घन की छाया स्मृति। उसके बाद पाठ 2 है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का सुमिरनी के मन के। और पाठ 3 है फणीश्वर नाथ रेणु का संवदिया। तो इस प्रकार अंतरा में बेटा आपके 3 पाठ आ रहे हैं काव्य खंड में से और 3 पाठ आ रहे हैं आपके गद्य खंड में से। उसके बाद बात करते हैं हम अपनी दूसरी जो हमारी पूरक पाठ्य पुस्तक है अंतराल। उसमें से बेटा टोटल 4 चैप्टर थे, लेकिन 2 चैप्टर आपके फर्स्ट टर्म में आ रहे हैं और 2 चैप्टर आपके सेकंड टर्म में आ रहे हैं। फर्स्ट टर्म में जो आपके चैप्टर आ रहे हैं वो है पाठ 1 प्रेमचंद द्वारा लिखित सूरदास की झोपड़ी, और दूसरा है बेटा आरोहण। तो ये आपके अंतराल में से 2 पाठ आ रहे हैं। अब बात करते हैं हम तीसरी जो हमारी पुस्तक है अभिव्यक्ति और माध्यम। इसमें से भी बेटा 2 पाठ आ रहे हैं। पहला है विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन और दूसरा है कैसे बनती है कविता। यानी कि ये आपका फर्स्ट टर्म का सिलेबस निर्धारित किया गया है सीबीएसई के द्वारा। और जैसे कि आपको मालूम है कि इस बार जो फर्स्ट टर्म होगा उसमें से बेटा आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। तो आपको उसी हिसाब से तैयारी करनी है। अब हम देखते हैं कि ये जो पाठ्यक्रम निश्चित कर दिया गया है, तो अब जो हमारा प्रश्न पत्र आएगा उसका प्रारूप कैसा होगा। तो देखिए बेटा, आप देख रहे हो कि इसमें से जो फर्स्ट टर्म में आएगा तो जो पहला आपका क्वेश्चन होगा वो होगा आपको 2, पहला प्रश्न होगा जिसमें आपको 2 अपठित गद्यांश दिए होंगे, जिसमें से आपको कोई एक करना होगा। और इसके लिए जो अंक निर्धारित किया गया है वो है बेटा 10 अंक। ठीक है, तो 10 मार्क्स का आपका ये अपठित गद्यांश आएगा जो आपको करना है, जिसमें से एक नंबर के 10 आपके MCQ क्वेश्चंस होंगे। दूसरा क्वेश्चन होगा बेटा, यहाँ भी आपको 2 अपठित पद्यांश दिए गए होंगे, जिसमें से आपको कोई एक करना होगा। इसमें से भी बेटा एक अंक के 8 प्रश्न पूछे जाएंगे, बहुविकल्पी होंगे। तो जो सही उत्तर होगा वहाँ पर आपको टिक करना होगा। उसके बाद जो आपकी अगली पुस्तक है बेटा कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेख, यानी अभिव्यक्ति और माध्यम में से भी एक नंबर के 5 बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे, यानी आपको यहाँ भी सिर्फ सही उत्तर पर टिक करना है। अब आती है आपकी पाठ्य पुस्तक, जो आपकी मेन पुस्तक है वो है बेटा अंतरा। अब इस अंतरा में से जो पठित काव्यांश है, जो आपके जयशंकर प्रसाद, रघुवीर सहाय, इनकी जो आप कविता पढ़ेंगे उनमें से 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए भी 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। उसके बाद दूसरा जो है आपका अंतरा में ही जो गद्य खंड है उनमें से पठित गद्यांश पर 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी एक अंक के 5 प्रश्न होंगे जहां आपको सही उत्तर पर टिक करना है। उसके बाद पठित पाठों पर, यानी वो काव्यांश और गद्यांश में जो आप पाठ पढ़ेंगे उनमें से 6 में से कोई आपको 4 बहुविकल्पीय प्रश्न करने होंगे। तो ये था आपका अंतरा में से। और उसके बाद जो आपकी पूरक पाठ्य पुस्तक है बेटा अंतराल,
उसमें से पाठ 1 और 2 आ रहा है, सूरदास की झोपड़ी और आरोहण। इन पाठ में से कोई 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन आपको कोई 3 करने होंगे, यानी कि ये 3 अंक का होगा। उसके बाद यहाँ तक तो था आपकी जो पाठ्य पुस्तक थी, और इसमें आपने देखा कि 40 अंकों का इसकी जो वेटेज है वो 40 मार्क्स निर्धारित कर दी गई है, लेकिन जो हमारा फर्स्ट टर्म होगा वो 50 मार्क्स का होगा। तो फिर 10 अंक के लिए बेटा आंतरिक मूल्यांकन किया जाएगा आपके अध्यापकों के द्वारा, जिसमें श्रवण तथा वाचन। अब श्रवण का मतलब होता है बेटा सुनना। इसके लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसमें क्या होगा कि कोई भी आपको पठित सामग्री सुनाकर, ठीक है, आपको जब आप उसको सुनोगे, सुनने के बाद आपके टीचर्स के द्वारा आपसे मौखिक प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको अपनी समझ से उन मौखिक प्रश्नों का उत्तर देना होगा। ठीक है, तो ये आपका आंतरिक मूल्यांकन है जो आपके अध्यापकों के द्वारा कर लिया जाएगा अक्टूबर और नवंबर के महीने में। और श्रवण के लिए जो अंक निर्धारित किए गए हैं बेटा वो है 5 अंक। दूसरा है वाचन। वाचन का अर्थ होता है बेटा बोलना। इसके लिए भी 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसके अंतर्गत आप किसी भी निर्धारित विषय पर बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे इसमें आप कोई भाषण दे सकते हैं, कविता पाठ कर सकते हैं, कहानी सुना सकते हैं, किसी घटना का वर्णन कर सकते हैं, अपना या अपने परिवार का, वातावरण का या किसी भी व्यक्ति का, कवि का, लेखक का परिचय दे सकते हैं। तो इसके लिए 10 अंक निर्धारित कर दिए गए हैं। तो इस प्रकार से बेटा आपका जो प्रथम सत्र है, फर्स्ट टर्म है, वो उसके लिए 50 अंक निर्धारित कर दिए गए हैं। और आपको जैसे मालूम है कि जो प्रथम सत्र है इसमें सारे प्रश्न आप देख रहे हो बहुविकल्पी होंगे, तो एक बहुत अच्छा मौका होगा आपके पास कि हिंदी में भी आप 100% अंक हासिल कर सकें। अब बात करते हैं बेटा हम अपने दूसरे सत्र की, जो सेकंड टर्म है आपका, ठीक है, जिसके लिए मार्च अप्रैल का महीना निर्धारित किया गया है, जहां आपकी परीक्षाएं होंगी। यहां आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि ये डिस्क्रिप्टिव होगा। तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कौन से सिलेबस में, पाठ्यक्रम में कौन से चैप्टर्स निर्धारित किए गए हैं सेकंड टर्म के लिए। तो सबसे पहले बेटा आपकी जो पाठ्य पुस्तक है अंतरा के काव्य खंड से प्राचीन कवि लिए गए हैं, तुलसीदास, मलिक मोहम्मद जायसी और विद्यापति। ठीक है, और उसके बाद बेटा जो आपका गद्य खंड है उसमें से असगर वजाहत, निर्मल वर्मा और ममता कालिया, यानी 3 पाठ आपके काव्य खंड के हैं और 3 पाठ आपके गद्य खंड के हैं। टोटल 6 जो चैप्टर हैं बेटा वो आपके अंतरा से लिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद जो है आपकी पूरक पाठ्य पुस्तक है अंतराल। उसमें से 2 चैप्टर थे आपके जो फर्स्ट टर्म में आ गए थे, और 2 चैप्टर आपके बच जाते हैं, बिस्कोहर की माटी और अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता, यानी पार्ट 3 और पार्ट 4 आपके सेकंड टर्म में आएंगे। उसके बाद है अभिव्यक्ति और माध्यम। बेटा अभिव्यक्ति और माध्यम में से आएगा कैसे लिखें कहानी, पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया, विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार, नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन और नाटक लिखने का व्याकरण। तो ये आपका सेकंड टर्म का पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है। अब देखिए इस पाठ्यक्रम में से आपका जो प्रश्न पत्र है उसका प्रारूप कैसा होगा। अब ये वाली जो परीक्षा होगी बेटा, इसमें वस्तुपरक परीक्षा है, ये आपकी डिस्क्रिप्टिव होगी। ठीक है, तो यहाँ आपको बहुत ध्यान से इनको पढ़ना है, चैप्टर्स को बड़े ध्यान से इसकी तैयारी करनी है। इसमें से जो सबसे पहला क्वेश्चन होगा बेटा, उसमें आपको 3 नए और अप्रत्याशित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 150 शब्दों में कोई रचनात्मक लेख लिखना है। ठीक है, जैसे कोरोना वायरस हो गया या भारी वस्तुओं के बोझ से दबता बचपन, इस तरह के किसी भी विषय पर आपको 150 शब्दों में एक लेख लिखना होगा, और जिसके लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। उसके बाद है औपचारिक विषय से संबंधित लगभग 120 शब्दों में आपको पत्र लिखना है। यहाँ भी आपको बेटा विकल्प दिया जाएगा, कोई 2 पत्र होंगे जिसमें से आपको कोई एक करना होगा, और इसके लिए जो अंक निर्धारित किया गया वो है 5 अंक। उसके बाद
कहानी नाटक की रचना प्रक्रिया पर आधारित आपके लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर हैं और 3 अंक का ये एक प्रश्न होगा, ठीक है। और इसमें 2 अंक का एक प्रश्न होगा, यानी कुल मिलाकर 5 अंक। एक प्रश्न 3 अंक का और एक प्रश्न होगा आपका 2 अंक का, जिसके आपको उत्तर लिखने होंगे। उसके बाद है समाचार लेखन, फीचर लेखन, आलेख लेखन पर आधारित 2 आपके लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर होंगे। एक 3 अंक का होगा और दूसरा 2 अंक का होगा। तो कुल मिलाकर ये भी आपके 5 अंक का होगा, ठीक है। तो कुल इनका जो चारों क्वेश्चन है, इनका कुल अंक बैठेगा बेटा 20 अंकों का ये आपका प्रारूप बन रहा है। उसके बाद आते हैं हम अपनी पाठ्य पुस्तक में, जो हमारी अंतरा है, उसमें काव्य खंड पर आधारित 3 प्रश्नों में से आपको कोई 2 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, लगभग 50 से 60 शब्दों में, ठीक है बेटा। तो यानी ये 2 प्रश्न जो हैं 3-3 अंक के हैं, कुल 6 अंक हो गया। उसके बाद काव्य खंड पर आधारित ही 2 प्रश्नों में से आपको किसी एक प्रश्न का उत्तर देना होगा 30 से 40 शब्दों में, यानी जो एक प्रश्न है वो 2 अंक का होगा। उसके बाद इसी तरह से गद्य खंड पर आधारित 3 प्रश्नों में से आपको कोई 2 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे 50 से 60 शब्दों में। 3 अंक के ये प्रश्न उत्तर हैं आपके, तो 2 आपको करने हैं, तो इसके लिए 6 अंक निर्धारित कर दिया गया है। उसके बाद उसी पाठ में से गद्य खंड पर आधारित 2 प्रश्नों में से आपको कोई एक प्रश्न का उत्तर देना होगा 30 से 40 शब्दों में, जो कि 2 अंक का होगा। तो इस प्रकार से जो आपकी बुक है, अंतरा पाठ्य पुस्तक है, उसका जो अंक निर्धारित किए गए हैं वो है 16 अंक। उसके बाद है बेटा आपकी पूरक पाठ्य पुस्तक अंतराल। उसमें से आपके 2 पाठ आ रहे हैं बेटा, बिस्कोहर की माटी और अपना मालवा खाओ उजाड़ू सभ्यता में। इन दोनों पाठ में से आपको 3 में से कोई 2 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, ठीक है। तो लेकिन ये जो 2 प्रश्न के जो आपको उत्तर देने होंगे बेटा, ये 30 से 40 शब्दों में देने होंगे, ठीक है। 30 से 40 शब्दों में देने हैं आपको, और ये 2-2 अंक के होंगे आपके, यानी कुल आपके 4 अंक के होंगे। उसके बाद आंतरिक मूल्यांकन है आपका, जिसमें आपको एक परियोजना कार्य दिया जाएगा, यानी एक प्रोजेक्ट आपको तैयार करना होगा, जिसका अंक निर्धारित किया गया है बेटा 10, यानी ये 10 अंक का होगा आपका, जिसे आपको एक फाइल है बहुत अच्छी तरह से मेंटेन करनी है। इस प्रकार से जो आपका दूसरा सत्र भी है बेटा, ये भी आपका 50 अंक का होगा, यानी फर्स्ट टर्म भी 50 मार्क्स का है और सेकंड टर्म भी आपका 50 मार्क्स का, यानी कुल 100 मार्क्स का है। लेकिन जो फर्स्ट टर्म है वो सारे उसमें बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर होंगे आपके, तो आप बहुत अच्छे से अंक लेकर आ सकते हो, 100% अंक आ सकते हैं उसमें। हाँ, लेकिन जो दूसरा आपका आएगा उसमें क्योंकि वर्णात्मक है, तो वहाँ पर क्या होता है, कई बार मात्राओं की गलतियाँ हो जाती हैं, तो इसीलिए फर्स्ट टर्म में आप बहुत अच्छे अंक ले सकते हो। लेकिन अगर दूसरे टर्म में भी, क्योंकि अब आपका सिलेबस भी काफ़ी कम हो गया है, जो फर्स्ट टर्म में आ गया वो सेकंड टर्म में नहीं आएगा, तो अगर आप यहाँ भी बड़े ध्यान से करते हैं, अपना लेख थोड़ा सा सुधार लेते हैं और मात्राओं की अशुद्धियाँ नहीं करते हैं, तो यहाँ पर भी आप बहुत अच्छे से अंक लेकर आ सकते हैं। तो बेटा अब देर किस बात की है, जब आपका पाठ्यक्रम आपके सामने है, और वो भी टर्म वाइज के फर्स्ट टर्म में ये आएगा, सेकंड टर्म में ये आएगा, तो बस उसी के हिसाब से अब आपको तैयारी करनी होगी। तो उम्मीद करती हूँ बेटा आपने बहुत अच्छी तरह से अपने पाठ्यक्रम को समझ लिया होगा। तो बस अब तैयारी कीजिए जीत की। धन्यवाद।